शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तो होती है बहुत ही तकलीफ। गिरने वाले को तो होती है बहुत ही तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हेलो गाइस, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। गाइज, क्या आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास में इतनी ताकत है कि वो आपको गरीबी से अमीरी की तरफ लेके जा सकता है और अमीरी से गरीबी की तरफ लेके आ सकता है। गाइज, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ही पावरफुल चीज है और बहुत ही पावरफुल अंग है हमारे शरीर का, जो कि हमें एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन देता है हमें अपने सक्सेस के तरफ बढ़ने का। मतलब हमें सक्सेसफुल इंसान बनने की तरफ हमें ये अग्रसर करता है, जिससे हम उस रास्ते पे चल के और हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और सक्सेस के रास्ते पे हम चल सकते हैं और सक्सेस की पा सकते हैं। गाइस, सबकॉन्शियस माइंड मतलब होता है हमारा दिमाग का एक ऐसा हिस्सा जहां पे हम अपने फॉरगॉटन मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं और जब भी हमको जरूरत पड़ती है, जो चीज हमको जरूरत नहीं पड़ती है उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख देते हैं, जो हमको जरूरत होती है उसको हम अपने कॉन्शियस माइंड में ले लेते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा जगह है जहां पे हम अपने जो भी हमारे अननेसेसरी चीजें हैं या फिर जो हमको करना है, फिलहाल में करना है या फिर बाद में फ्यूचर में करना है, उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड आपका ऑटोमेटिक आपके सफलता की तरफ में और आपके जो जो सोच है आपका उसकी तरफ में वो लेके जाता है। गाइस, सबकॉन्शियस माइंड में के साथ में हम एक तरह से गेम भी खेल सकते हैं। गेम वो इस तरह से हम खेल सकते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्लान देंगे, एक ट्यून कर देंगे कि हम इस अभी के समय में हमारे पास में इतना मनी है, हम अभी के समय में यहां पे घूमने गए हुए हैं। कोई भी आपका जो भी फ्यूचर का प्लान है, जो आपका गोल है, उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर सकते हो। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट करने का इतना भी आसान तरीका नहीं है कि आप उसको इतनी आसानी से सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में सेट करने के लिए आपके पास में जो विल पावर होती है वो सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और आपको ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार में सोचें और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया और आप उस पर काम करना चालू कर दिए, या फिर सबकॉन्शियस माइंड आपका उस प्रोग्राम को पढ़ लिया और उसके हिसाब से वो काम करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको बार बार हिट करना होता है, बार बार उसको रिमेंबर करना होता है, बार बार उसमें प्रोग्रामिंग फिट करनी पड़ती है, तब जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम फिट हो पाता है और वो सबकॉन्शियस माइंड आपका उस हिसाब से काम कर पाता है। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फिलहाल की चीजें नहीं समझता है और गलत और सही चीजें वो डिसाइड नहीं कर सकता है। ये जो गलत और सही का निर्णय जो होता है वो आपका कॉन्शियस माइंड लेता है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ यही करता है कि आपके पास में जो भी आप सबकॉन्शियस माइंड में आप जो भी चीज फीड कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम फिट कर रहे हो, जो भी आपका गोल फिट कर रहे हो, वो उसी के सही मान के वो काम करता है। चाहे वो निगेटिव प्रोग्राम फिट करो या फिर पॉजिटिव प्रोग्राम फिट करो, अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने दिमाग को सही प्रोग्राम दे रहे हो या फिर निगेटिव प्रोग्राम दे रहे हो। मतलब आप जो सोचोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही स्टोर होगा। आप अगर पॉजिटिव चीजें सोचोगे हर बार तो आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज स्टोर होगा, अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव चीज स्टोर होगा आपके दिमाग में। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से काम करवाना है और आपकी जिंदगी के लिए
आगे बढ़ने के लिए जो काम करना होता है वो करवाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखना होगा। आप जो भी सोचोगे वो हमेशा अच्छी अच्छी चीजें सोचनी होगी। जैसे मेरी सैलरी इतनी हो गई है, मैं अब बहुत अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं, मैं अपने परिवार को बहुत खुशी दे पा रहा हूं, मैं यहाँ पे घूमने गया हूं। जो भी आपका एम है, जो भी आपकी गोल्स है, सभी चीजों को दोहराते रहो आप, तब जाके वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगा। वैसे एक कहानी मैं बताता हूं। एक सिंगर था जो बहुत डरता था, मतलब स्टेज पे जाने से बहुत डरता था, उसको बहुत डर लगती थी उसको स्टेज पे जाने से। जब वो स्टेज पे गया और अपने सामने बहुत सारे पब्लिक को देखा, वो देख के बहुत डर गया था। और वो इतना डर गया कि अपने जो भी सिंगिंग को, जो भी गाने को वो प्रिपरेशन करके गया था, वो भूलने लगा था और वो एक लाइन भी नहीं गा पा रहा था। फिर क्या किया उसने, उसी टाइम अपने माइंड को बोला पॉज, और अपने माइंड को पॉज बोल के थोड़ा देर के लिए बैठ गया और बैठ के अपने दिमाग को शांत किया। पहले अपने दिमाग से ही उसने बोला कि मेरे मन में जो भी निगेटिव चीजें हैं वो मेरे दिमाग से अभी बाहर चली जाए। मेरे जो दिमाग में पॉजिटिव चीज है, मैं ये कर सकता हूं, मैं यहाँ पे सिंगिंग कर सकता हूं, मैं यहाँ पे गाना गा सकता हूं, इतने सारे लोगों के बीच में गा सकता हूं और मैं गाऊंगा। उसने अपने दिमाग को ये प्रोग्रामिंग दिया कि मैं गाऊंगा यहाँ पे, और मैं वो अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सोचा कि मैं अपना गाना स्टेज पे गा रहा हूं, मतलब मैं अपना परफॉर्मेंस दे रहा हूं। और वो ये सोचा और सोच के फ्रंट स्टेज पे गया और फ्रंट स्टेज पे जाके गाना चालू कर दिया। जैसे ही गाना उसने चालू किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट चालू हो गई और उसका गाना बहुत ही हिट हुआ और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने उस गाने को कंप्लीट किया। इससे हम सभी को यही सीख मिलती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, हम अपने दिमाग को जो चीज देना चाहेंगे, हमारा दिमाग वही करेगा। अगर हम अपने मन में डर को बैठाएंगे तो मन हमारा और डर आएगा। अगर हम अपने मन को सही दिशा में देंगे, सही दिशा देने का प्रयास करेंगे और उस रास्ते पे चलने का चाहेंगे, जरूर चलेंगे हम। इसीलिए कहता हूं, अपने दिमाग को शांत रखो, भगवान पे विश्वास रखो, अपने माँ बाप की सेवा करते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई कहानी के साथ में और एक नए लर्निंग के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।